ओरिजिनल शुद्ध जड़ी बूटियाँ होती हैं, ये थोड़ा टाइम लेती हैं। इसके अलावा शुगर का जो इलाज है, किसी को अगर 350 या 400 तक शुगर रहता है, तो उसका 3 से 4 महीने के अंदर शुगर बिल्कुल पेटेंट सही हो जाता है। और थायराइड किसी को हो, तो वो भी 3 से 4 महीने और 5 महीने के अंदर बिल्कुल पेटेंट सही हो जाता है। औरंगाबाद न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज हम जिन हस्ती को आपसे रूबरू करवाने जा रहे हैं वो हरियाणा के गुराक्षर ज़िला डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं। हकीम साहब हैं जिनके पास में अल्लाह ने ऐसी शिफा अता की है कि वो शुगर, डायबिटीज़, थायराइड, कैंसर और जितनी भी बीमारियां हैं दुनिया में, तो अल्हम्दुलिल्लाह हकीम अहमद मलखान साहब जो औरंगाबाद तशरीफ़ लाए हुए हैं। और बहुत से लोग हैं जो हरियाणा जाकर उनके डिस्ट्रिक्ट में जाकर उनसे इलाज करवाते हैं। और ये औरंगाबाद शहर वासियों के लिए खुशखबरी की बात है और एक खुशनुमा बात है कि आज हमारे बीच में हमारे साथ अनीस हकीम लुकमा मलखान सर मौजूद है। अभी हम आपको रूबरू करवाते हैं हकीम अनीस मलखान सर से, जो हरियाणा से यहाँ आए हुए हैं। औरंगाबाद के लोगों के लिए बहुत खुशखबरी की बात है और बहुत ही इनायत करम की बात है। सर, आपका पूरा नाम बताइए। मेरा नाम हकीम अनीस मलखान जी। मलखान जी, अभी आपने हिकमत के बारे में बताया, तो आप आयुर्वेदिक करते हैं या फिर दूसरा उस बारे में बताइए। देखो, मैं जो है हरियाणा से ताल्लुक़ रखता हूँ। पलवल ज़िले का गुराक्षर गांव है जहाँ से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। हमारा दवाखाने का नाम है मलखान दवाखाना। ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर बहुत फेमस है और इसको ये बहुत ही ज़्यादा चर्चाओं में रहा है। और इसको चर्चाओं में रहने की जो वजह है वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अल्लाह ने ऐसा करम किया है कि हम जिसको दवाई देते हैं अल्लाह ताला उसको सही कर देते हैं। हमारी कोई ताकत नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ताकत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ही करम है कि जो लोग हमारे पास जाते हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोग हमारे पास आते हैं, केरला से, कर्नाटक से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, बिहार से, बंगाल से, नेपाल से, हर जगह के लोग हमारे पास आते हैं। और हम जो है आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ की दवाइयाँ उनको देते हैं और वो लोग सही हो जाते हैं। और हम जो ज़्यादा फेमस हैं वो कौन कौन सी बीमारियों से जाने जाते हैं, कैंसर है, शुगर है, थायराइड है। इन बीमारियों से हम जो है ज़्यादा पहचाने जाते हैं और भी छोटी मोटी बीमारियों का इलाज करते हैं। बाकी इन बीमारियों से हमारे पास इनका मुकम्मल इलाज है। देसी जड़ी बूटियों से हम खुद तैयार करते हैं दवाइयाँ और लोगों को देते हैं। जो लोग हमारे पास पहुंचते हैं, अल्लाह का करम व फजल है, वो 100% जो है कामयाब होती है। उनका इलाज सही हो जाता है और उनकी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। ये है असल वजह जो है चर्चा में रहने की जो वजह है। हकीम अहमद साहब, अभी अनी साहब आपने बताया कि आप जो जो बीमारियों का इलाज करते हैं, तो अभी मौसम का जो मानसून मौसम चालू है, बारिश का सीज़न चालू है, तो बारिश में बहुत सी बीमारियों का इजाद होती है। तो कौन कौन सी बीमारियों से बचना चाहिए लोगों को? छोटे बच्चे हैं, जो बुज़ुर्ग है, डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, और दूसरी महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं, तो उनको क्या सलाह देंगे आप एहतियात बरतने के लिए? देखो, अभी आपके यहाँ, हमारे यहाँ तो अभी गर्मी है, लेकिन आपके यहाँ मौसम ठंडा हो चुका है, इसलिए आपको जो है सर्दी से बचना है। और इसके लिए ठंडी चीज़ें इस्तेमाल ना करें और गर्म कपड़े पहन के रखें, बच्चों को भी हिफाजत से रखें और गर्म चीज़ें इस्तेमाल करें। और जो बरसात के मौसम में भीगने से भी बचें और ख़ास तौर से सर को भीगने से बचाएं। हकीम साहब, आजकल देखने में आता है कि जो पढ़े लिखे लोग भी होते हैं और जो नौजवान हैं, तो उनका रुझान जो है वो एलोपैथी की तरफ है और आयुर्वेदिक की तरफ बहुत कम लोगों का रुझान होता है। जड़ी बूटियों पर कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं देता है। तो उस बारे में उन लोगों को क्या सलाह देंगे, मुफीद सलाह? देखो, जो एलोपैथिक है उससे भी इलाज होता है, उससे होता है करंट में। और जो आयुर्वेदिक है ये पहले से ही है, शुरू में सदियों से, जब से इंसान ईजाद हुआ है, ये दुनिया रचना रची है, जब से ही जड़ी बूटियों का चला आ रहा है। जड़ी बूटियों से देसी लोग जो है वो दवाइयाँ तैयार करके देते थे और उनसे इलाज होता था और वो आज तक भी चला आ रहा। लेकिन अभी क्या है, लोगों को तुरंत आराम चाहिए, फौरी तौर पे आराम चाहिए, इसलिए एलोपैथी की तरफ ज़्यादा रुझान हो गया है। लेकिन आज भी जो काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं और वो यही मानते हैं कि जो बीमारी की जो जड़ ख़त्म होती है, बीमारी जो जड़ से ख़त्म होती है, वो देसी जड़ी बूटियों से ही ख़त्म होती है। एलोपैथिक से बीमारी ख़त्म नहीं हो पाती है। हाँ, ये है कि उससे तुरंत आराम लग जाता है।
हकीम साहब, देखने में आता है कि महिलाओं को खास करके थायराइड की शिकायत ज़्यादा होती है, तो इसकी वजह क्या है खास कि थायराइड होता है, महिलाओं को क्यों होता है? देखो, एक तो जो खान-पीन है ना, खान-पीन की वजह से बहुत सारी बीमारियाँ जन्म ले रही हैं। खान-पीन का मतलब ये है कि हर चीज़ तो खाद से पैदा हो रही है, खाद। खाद जो है वो एक ज़हर है और उससे अनाज भी, चावल भी, फ्रूट भी, सब्जियाँ भी, सब उससे पैदा हो रही हैं। तो ये जो है जब पेट के अंदर हम जा रहा है ये सब कुछ, तो इससे जो है लीवर के अंदर खराबी पैदा होती है, आंतड़ियों में खुश्की बन जाती हैं, आंतड़ियों में सूजन बन जाता है और फिर पेट खराब होने की वजह से बहुत सारी बीमारियां जो है जन्म ले लेती हैं। सबसे बड़ा मसला हकीम साहब अभी डायबिटीज़ का है, यानी शुगर का है। तो ये शुगर के भी पेशेंट ज़्यादा बढ़ रहे हैं और डायबिटीज दूसरे जो बीमारियां हैं, थायराइड बताया आपने, अभी शुगर का बताया, कैंसर का भी है, तो आप उसका इलाज कैसा करते हैं? देखो, देसी जड़ी बूटियों से हम जो तैयार करते हैं उसमें कैंसर के लिए पेशेंट की कंडीशन देखनी होती है कि भाई कैसी कंडीशन है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह कैंसर कोई सा भी हो, लीवर का हो, ब्लड कैंसर हो, कहीं भी अंदर गांठी हो, बदन में कहीं भी गांठी का कैंसर हो, कोई सा भी हो, इंशाअल्लाह कैंसर जो है सही हो जाता है। कम से कम 3 महीने का वक्त लगता है। कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ लोगों को थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि जो ओरिजिनल शुद्ध जड़ी बूटियाँ होती हैं ये थोड़ा टाइम लेती हैं। इसके अलावा शुगर का जो इलाज है, किसी को अगर 350 या 400 तक शुगर रहता है तो उसका 3 से 4 महीने के अंदर शुगर बिल्कुल पेटेंट सही हो जाता है। और थायराइड किसी को हो तो वो भी 3 से 4 महीने और 5 महीने के अंदर बिल्कुल पेटेंट सही हो जाता है। और इसी तरीके से कुछ लोग जो है वो HIV में मुब्तला हो जाते हैं और उससे जो है घबरा जाते हैं। तो ऐसी बीमारियों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये है कि जड़ी बूटियों से थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। बाकी इन बीमारियों का जड़ी बूटियाँ जो होती है, शुद्ध जड़ी बूटियाँ, वो इन बीमारियों का खात्मा कर देती हैं। आप हरियाणा से यहाँ आए, औरंगाबाद वासियों के लिए, जहाँ की जनता के लिए खुशखबरी की बात है, खुशी की बात है। अगर आपसे कोई मिलना चाहता है या कोई पेशेंट आपको बताना चाहता है, तो आप यहाँ कहाँ ठहरे हुए हैं, उस बारे में बताइए। हमसे मिलने के लिए पहले तो हमारा मोबाइल नंबर है 8930007082, 8930007082। ये हमारा मोबाइल नंबर है, इस पे रब्ता कर सकते हैं। और मिलने के लिए हरसूल में फ़िजा पार्क, फ़ातिमा नगर, हादी मस्जिद के पास हमसे मिल सकते हैं। हकीम साहब, अभी आपने एड्रेस बताया, तो ये टाइम सुबह का है या शाम का, उस बारे में बताइए। ये तो पहले आप जो है फ़ोन पर रब्ता करेंगे, उसके बाद फिर हम टाइम देंगे, क्योंकि सभी लोगों को जो है टाइम दिया जा रहा है। एकदम तो किसी सबसे नहीं मिल सकते, तो इसलिए लोगों को टाइम दे करके फिर मिला जाएगा। आप हरियाणा चले जाएंगे और कुछ पेशेंट जो है जो बताना चाहते हैं, अगर वो हरियाणा आना चाहते हैं, तो वहाँ का पूरा मुकम्मल एड्रेस बता दीजिए और वहाँ का मोबाइल नंबर बता दीजिए। यहाँ से काफ़ी लोग जो है हरियाणा गए हैं हमारे पास। वो औरंगाबाद से भी गए हैं, लोनार से भी गए हैं और आपके जाफराबाद से भी गए हैं। तो यहाँ से काफ़ी लोग गए हैं हमारे पास, जिनका इलाज अभी चल भी रहा है और कुछ लोग ऐसे जिनका मुकम्मल भी हो गया इलाज। तो हरियाणा आने के लिए आपको जो है यहाँ से दिल्ली आना होगा। दिल्ली से हमारा डिस्ट्रिक्ट पलवल होता है, पलवल आना होगा हरियाणा में। डिस्ट्रिक्ट पलवल जो आगरा रोड पे है, और पलवल के 20 किलोमीटर साइड में गुराक्षर गांव है, हतीन खंड का गुराक्षर गांव। अभी हकीम अनीस मलखान सर से तफसीली मालूमात लिए और हकीम साहब ने पूरी बीमारियों के बारे में तफसीली मालूमात दिए और औरंगाबाद में कहाँ ठहरे हुए हैं और यहाँ का पता भी बताए और हरियाणा में कहाँ है उनका दवाखाना, उसका भी पूरी जानकारी दी है। अगर कोई थायराइड का पेशेंट है या शुगर का पेशेंट है या कैंसर का पेशेंट है और हकीम साहब से रब्ता कायम करना चाहता है, तो वो बिला झिझक उनसे रब्ते में आ सकता है। उनके मोबाइल पर कॉल करके उनसे पूरी मालूमात ले सकता है। ऐसे ही खबरों को जानने के लिए देखते रहिए औरंगाबाद न्यूज़। मैं इब्राहिम शेख।